कि जीवन के संबंध में और उसके परिवर्तन के लिए थोड़ी सी बातें आपसे कह सकूंगा। इसके पहले कि मैं कुछ बातें आपको कहूं, एक छोटी सी कहानी से चर्चा को प्रारंभ करूंगा। एक बहुत अंधेरी रात में एक अंधा आदमी अपने एक मित्र के घर मिलने गया था। जब वो वापस लौटने लगा तो रास्ता अंधेरा था और अकेला था। उसके मित्र ने कहा कि मैं एक लालटेन हाथ में दिए देता हूं ताकि रास्ते पर साथ दे। वो अंधा आदमी बोला, मेरे लिए लालटेन का क्या उपयोग होगा? मेरे लिए तो हाथ में लालटेन हो तो और ना हो तो दोनों हालतों में रास्ता अंधेरा है। फिर भी उसके साथी ने कहा, लालटेन लेते ही जाओ, तुम्हारे लिए तो प्रकाश नहीं होगा, लेकिन कम से कम दूसरे लोग समझ सकेंगे कि तुम रास्ते पर हो और वो टकराने से बच जाएंगे। वह अंधा आदमी उस लालटेन को लेके गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही एक दूसरा आदमी उससे टकरा गया। तो संध्या आदमी ने पूछा, क्या बात है? क्या मेरी लालटेन बुझ गई है? वो दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लालटेन तो मैं भी लिए हुए हूं, मैं अंधा हूं। तो दोनों ही अंधे थे और दोनों के हाथ में लालटेन थी, लेकिन दोनों टकरा गए और गिर गए। हमारी दुनिया की स्थिति करीब करीब ऐसी हो गई है, सबके पास अच्छे विचार हैं, सबके पास अच्छे ख्याल हैं, सभी को पता है कि ठीक क्या है, लेकिन आंखें न होने से हम सब टकरा जाते हैं और गिर जाते हैं। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसे ये पता ना हो कि ठीक क्या है। सद्विचार सभी को पता है, लेकिन आंखें न होने से उनका कोई मूल्य नहीं है और वो अंधेरे में अंधे के हाथ में प्रकाश की तरह सिद्ध होते हैं। दुनिया में सत्पुरुषों की भी कोई कमी नहीं है, वे भी हमेशा पैदा होते हैं, उनके विचार भी लोगों को उपलब्ध होते हैं, लेकिन हमारे पास आते आते वे विचार निष्प्राण हो जाते हैं और हमारे लिए उनका कोई उपयोग नहीं हो पाता। उसका एक ही कारण है, और उसका कारण यह है कि अगर हमारे पास आंखें ना हो तो प्रकाश का कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए आज की इस दोपहर मैं आपको कोई अच्छे विचार दूं, इसका कोई मतलब ना होगा। अच्छे विचार तो बहुत हैं, और मैंने एक अरबी कहावत सुनी है, बड़ी अद्भुत कहावत है, जिसमें यह कहा गया है कि नरक का रास्ता अच्छे विचारों से पटा हुआ है। मैं बहुत हैरान हुआ, नरक का रास्ता अच्छे विचारों से पटा हुआ है। ये बात बड़ी अजीब मालूम होती है, लेकिन ये सच है। जो लोग अच्छे विचार ही करते रहते हैं, उनका जीवन नरक की तरफ ही चला जाता है। अच्छे विचार पर्याप्त नहीं है, अच्छे विचारों का कोई मूल्य नहीं है। अच्छे विचारों का मूल्य तो तभी है जब हमारे पास ऐसी आंख हो कि वे विचार हमारे आचरण और जीवन में फलित हो जाएं। ये भी लोग कहते हैं कि अच्छे विचारों का हमें जीवन में उतारना चाहिए, आचरण करना चाहिए, लेकिन ये भी करीब करीब वैसी ही बात है जैसे हम किसी बीमार आदमी से ये कहें कि तुझे अपनी बीमारी छोड़ देनी चाहिए। बीमार आदमी को ये कहने से क्या फायदा होगा कि तुम अपनी बीमारी छोड़ दो? बीमारी छोड़ी नहीं जाती, बीमारी का तो उपाय होता है, औषधि होती है, उपचार होता है। वैसे ही बुरे जीवन के आचरण को छोड़ा नहीं जाता, बल्कि अंतश्चेतना का उपचार किया जाता है, तो बुरा आचरण अपने आप छूट जाता है। एक बात मैं आपको कहूं, अच्छे विचारों को सोच सोच के कोई आचरण में नहीं ला सकता। आचरण विचारों से पैदा नहीं होता है। आचरण बहुत ही अलग बात है और उसके पैदा होने का रास्ता बहुत दूसरा है। अगर अच्छे विचारों से आचरण पैदा होता हो तो दुनिया सब आचारवान बन गई होती, क्योंकि अच्छे विचारों की कहां कमी है। वे तो अतिशय हैं, वे तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है। अगर हम बीमारों को यह समझाएं कि तुम अपनी बीमारी छोड़ दो, और अगर चिकित्सक केवल इतना समझाने का काम करें कि सबको अपनी बीमारी छोड़ देनी चाहिए, तो दुनिया बीमारों से भर जाएगी। उपदेश बहुत होंगे, लेकिन बीमारियां दूर नहीं होंगी। बीमारी को उपदेश से दूर नहीं किया जाता।
ये तो बीमार भी जानता है कि बीमारी बुरी है और अलग होनी चाहिए, लेकिन बीमारी छूटती नहीं। उसकी तो औषधि होती है, उसका तो मार्ग होता है, उसका तो उपचार होता है। वैसे ही जिसे हम बुरा आचरण कहते हैं वो भी बीमारियों की तरह है। बुरा आचरण भी हमारे आंतरिक मन की बीमारियां हैं, और इन बीमारियों को भी छोड़ने का उपाय नहीं है। इन बीमारियों का भी इलाज हो सकता है, औषधि हो सकती है, ऐसी विधि हो सकती है कि ये विलीन हो जाएं। मेरा देखना यही है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप बुरे काम छोड़ दें, बुरा आचरण छोड़ दें, जीवन से बुरी वृत्तियां छोड़ दें। मैं आपको ये कहता हूं, जैसे कि यहां अंधकार भरा हो, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अंधकार को निकाल के बाहर कर दें। मैं कहूंगा प्रकाश जलाएं, दिया जलाएं, अंधकार अपने से दूर हो जाएगा। जैसे अंधकार दूर हो जाता है प्रकाश के जलाने से, वैसा ही मनुष्य के आंतरिक जीवन में भी प्रकाश को जलाने का उपाय है। उसके जलते ही आचरण की बुराइयां दूर होनी शुरू हो जाती हैं। आज तक किसी मनुष्य ने बुराइयों को छोड़ा नहीं है, बुराइयां अपने से विलीन हो जाती हैं और गिर जाती हैं। ऐसा मनुष्य के आंतरिक जीवन में प्रयोग किया जा सकता है। मनुष्य की अंतश्चेतना को इस भांति प्रज्वलित किया जा सकता है, इस भांति प्रकाश से भरा जा सकता है, उसका सारा जीवन परिवर्तित हो जाए। ये जो मैं कह रहा हूं, ये जो मेरी दृष्टि है कि मनुष्य के भीतर कोई क्रांति और परिवर्तन हो सकता है जिससे उसका सारा आचरण बदल जाए, इसे विचार के समझ लेना जरूरी है। अगर ये हमारी समझ में ना आए तो ये होगा कि हम जीवन भर अच्छे विचार करेंगे और सोचेंगे अपने को बदलने की बात, लेकिन अपनी बदलाहट संभव नहीं होगी। अधिक लोग सारे जीवन पीड़ित होते हैं कि वे शुभ बन जाएं, भले बन जाएं, और वे जैसे थे वैसे ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि शुभ कैसे बना जाए। और जो लोग उपदेश देते हैं शुभ बनने का, वे भी केवल उपदेश देते हैं कि आपको शुभ हो जाना चाहिए, और अगर आप नहीं होते तो आप ही को कसूरवार ठहराते हैं, आपको ही दोषी ठहराते हैं। और उनकी लांछना यही होती है कि लोग हमारे विचारों को आचरण में नहीं लाते। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा, आपका कोई कसूर नहीं है अगर आप विचारों को आचरण में ना ला पाते हो। कसूर इस बात का है कि आपको ठीक से पता नहीं, आपको इस बात का पता नहीं है कि आचरण के बदलने की कीमिया और कुंजी विचार नहीं है। आचरण को बदलने की कीमिया और कुंजी कुछ और है। वो विचार न होकर उसका नाम योग है। वो आपके सोच विचार से संबंधित नहीं, बल्कि आपकी अंतश्चेतना को बदलने का एक विज्ञान है। वो विज्ञान अगर थोड़ा सा समझ में आ जाए तो आप अपने में क्रांतिकारी फर्क होते अनुभव करेंगे। अचानक आपको दिखाई पड़ेगा आपका जीवन दूसरा होने लगा। कुछ दिन हुए एक व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि मैं